अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप सोच लेकर आखिर तक ज़रूर से देख लें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों अब आप लोगों को डेली बेसिस पर जो वीडियो है या फिर यूँ कह लें कि जो अपडेट होंगी, जो जानकारी होंगी, वो देखने को मिलती रहेंगी। अभी तक डेली बेसिस पर आपके साथ जो न्यूज़ है वो नहीं शेयर कर पा रहा, थोड़ा बिजी था, लेकिन अब फ्री हो गया हूँ। इंशाल्लाह अब डेली आपको न्यूज़ जो है वो देखने को मिलती रहेगी। सबसे पहली खबर यह है कि कुवैत एमओआई की तरफ से एक कैंपेन चलाया गया सबा अल नासिर, अब्दुल्ला अल मुबारक और कबाड़ के एरिया में। बताया गया है कि तकरीबन 80 लोगों को इन इलाकों से गिरफ्तार किया गया है, जो अलग अलग तरह की खिलाफ वर्जियों में शामिल थे। कोई लेबर लॉ की, कोई वर्क परमिट की और कोई इलीगल तरीके से बंदा काम कर रहा था। इसे तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आपको बताइए कि कुवैत में काफ़ी बड़े तादाद में लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है। जो इलीगल तरीके से बंदे कुवैत में रहते हैं या फिर लीगल तरीके से कारोबार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत में 412 फिलिपीनी वर्करों को कुवैत से रिटर्न कर दिया गया है, यानी उनको वापस कुवैत से भेज दिया गया है। बताया गया है कि ये लोग जो फिलिपीनी एम्बेसी इन लोगों को पनाह दिए हुए थी, यानी कि इनको रखे हुई थी और इनका फाइनल एग्जिट लगाने के बाद इनको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया गया, यानी इनको कुवैत से निकाल दिया गया है। बताया गया है कि इसमें से कुछ लोगों का इकामा वैलिड था, कुछ लोग अपने कफिल के पास से भागे हुए थे, कुछ बंदे इलीगल तरीके से थे, जिसमें मर्द और औरतें दोनों ही शामिल हैं। इन लोगों को कुवैत में मौजूद जो फिलिपीनी एम्बेसी है उसने इन लोगों का फाइनल एग्जिट लगवाया। फाइनल एग्जिट लगवाने के बाद इनको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया गया, यानी कुवैत से निकाल दिया गया है। बताया गया है कि इन लोगों को डिपोर्ट करने का जो खर्चा है वो फिलीपीन की एम्बेसी ने उठाया है, यानी कि जो फ़्लाइट वगैरह का, टिकट वगैरह का खर्चा है वो एम्बेसी ने अदा किया है। इसके साथ अगली अपडेट ये है, जैसा कि मैंने एक खबर आप लोगों को बीच में बताया था कि एक ड्राइवर जिसने कई साइकिल चलाने को, यानी तकरीबन 15 साइकिल चलाने वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, यानी उनको गाड़ी से कुचल देता है। तो अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि इसमें इंडियन भी शामिल थे, यानी कि कई लोग इंडियन भी इसमें जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। तो अगर आप लोग भी साइकिल वगैरह चलाते हैं कुवैत के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतें, देखते रहें कि कहीं कोई गाड़ी पीछे से आकर कुचल ना दे या फिर टक्कर ना मार दे। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत के जहरा गवर्नरेट में एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से बड़ी संख्या में शराब की बोतल बरामद की गई है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर जो इमेज है वो देख सकते हैं। इस बंदे को गिरफ्तार करने के बाद आगे कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सौंप दिया गया है, जबकि जो शराब है वो जब्त कर ली गई है। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। खुदा।